मत्स्य विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों का इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक सूक्तावली के वरुण सूक्त के मंत्र संख्या 11 से 13 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी से इस व्याख्यान को सुनें और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखें। 11वां मंत्र इस प्रकार है। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वां अभिपश्यति कृतानि याचकर्त्वा। पुनः एक बार मंत्र बोल रहा हूँ। अतो विश्वान्यद्भुतान् चिकित्वान् अभिपश्यति कृतानि याचकर्त्वा। इस मंत्र में कुल 9 पद है। इन 9 पदों को हम पदपाठ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जो पदपाठ इस प्रकार है। अतः विश्वानि अद्भुता चिकित्वां अभिपश्यति कृतानि याच कर्त्वा। पुनः एक बार पदपाठ इस प्रकार है। अतः विश्वानि अद्भुता चिकित्वां अभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। इन सभी पदों पर संख्या का अंकन है। छात्र इस संख्या के क्रम के आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं और अन्वय को ज्ञात कर सकते हैं। इस मंत्र का अन्वय इस प्रकार होगा। अतः विश्वानि अद्भुता या कृतानि च कर्त्वा चिकित्वान् अभिपश्यति। पुनः एक बार अन्वय इस प्रकार है। अतः विश्वानि अद्भुता या कृतानि च कर्त्वा चिकित्वान् अभिपश्यति। अतः अर्थात इस वरुण देव से विश्वानि सभी अद्भुता आश्चर्यमय या कृतानि जो भूतकाल में किए गए कर्म हैं उनको च और कर्त्वा भविष्य में किए जाने वाले कर्म हैं उनको चिकित्वान प्रज्ञावान मनुष्य या विद्वान व्यक्ति अभिपश्यति सब ओर से देख लेता है, जान लेता है, ज्ञात कर लेता है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। अतः इस वरुण देव से विश्वानि सभी अद्भुता आश्चर्यमय या कृतानि जो भूतकाल में किए गए कर्म हैं उनको च कर्त्वा और भविष्य में किए जाने वाले कार्य हैं उन सभी को चिकित्वान प्रज्ञावान पुरुष या मनुष्य अभिपश्यति सब ओर से देख लेता है, जान लेता है,
ज्ञात कर लेता है। ये इसका अर्थ हुआ। अब व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि ऋषि शुनः शेप का कथन है कि वरुण देव की कृपा से प्रज्ञावान विद्वान व्यक्ति भी भूतकाल में किए गए कर्मों को तथा भविष्यत काल में होने वाले समस्त आश्चर्यमय कर्मों को जान लेता है, ज्ञात कर लेता है तथा तदनुसार आचरण करके श्रेष्ठ हो जाता है। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है, अभिप्राय है कि ऋषि सुनह शेप का कथन है कि वरुण देव की कृपा से प्रज्ञावान विद्वान पुरुष भी व्यक्ति भी भूतकाल में किए गए कार्यों को तथा भविष्यत काल में होने वाले समस्त आश्चर्यमय कर्मों को जान लेता है, ज्ञात कर लेता है तथा उन कर्मों के आधार पर आचरण करके वह समाज में श्रेष्ठ हो जाता है। तो इन सब के मूल में वरुण देव की कृपा निहित है। तो वरुण देव प्रज्ञावान विद्वान को भी श्रेष्ठ बना देते हैं, यह भाव है। उस वरुण देव की हम पूजा करें, यहाँ ये मंतव्य है। अब इसमें टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी, अतः, अतः में इदम शब्द है और तसिल प्रत्यय है। इदम में अशेष रह जाता और तसिल का तस रह जाता, तो शब्द बन जाएगा अतः। च, यह समुच्चयार्थक निपात है। समुच्चय का मतलब समूह, और एक और को बताने वाला निपात है। कृतानि, कृ धातु कुतः प्रत्यय, इससे कृत शब्द बनेगा प्लस प्रथमा का बहुवचन, इसमें बनेगा कृतानि। आगे शब्द है अद्भुता या। वैदिक साहित्य में अद्भुता और या ऐसे पद बनेंगे, लेकिन इसमें वास्तव में कैसे बनेंगे, अद्भुतानि यानी ऐसे शब्द बनेंगे। अभिपश्यति, अभि उपसर्ग, दृश्य धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चिकित्वान, कित धातु जिसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, और क्वसु प्रत्यय प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा चिकित्वान। इसमें वही छंद है गायत्री। गायत्री छंद का लक्षण है 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं, कुल 24 वर्ण होते हैं। अब 12वां मंत्र, स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्रण आयुंशितारिषत्। एक बार पुनः, स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्रण आयुंशितारिषत्। इसमें कुल 11 पद है और 11 पदों में पद पाठ इस प्रकार है, सह नः विश्वाहा सुक्रतुः आदित्यः सुपथा करत प्र नः आयुंषि तारिषत्। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है, स नः विश्वाहा सुक्रतुः आदित्यः सुपथा करत प्र नः आयुंषि तारिषत्। ये 11 पदों का पद पाठ इस प्रकार है। प्रत्येक पद पर संख्या का अंकन है, उन्हीं के क्रम से
पद संयोजन करने पर अन्वय होता है। अब अन्वय इस प्रकार है कि सुक्रतुः सह आदित्यः विश्वाः नः सुपथा करत नः आयुंषि प्रतारिषत। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। सुक्रतुः सह आदित्यः विश्वाः नः सुपथा करत नः आयुंषि प्रतारिषत। ये अन्वय हुआ। अब इस अन्वय के आधार पर अर्थ इस प्रकार से होगा। सुक्रतुः, उत्तम, क्रतु का अर्थ होता कर्म, श्रेष्ठ कर्म करने वाला यानी उत्तम कर्म से युक्त। आदित्य है, सह आदित्य, वह आदित्य का मतलब है अदिति का पुत्र, यानी दो बहनें थी अदिति और दिति। अदिति के पुत्र आदित्य अर्थात देवता कहलाए, दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। तो यहाँ आदित्य यानी सारे देवता आदित्य कहलाते हैं। तो इसमें वरुण का भी एक विशेषण हो गया, आदित्य है। आदित्य का मतलब है अदिति का पुत्र। विश्वाहा, वह वरुण देव सदैव, विश्वाहा मतलब हमेशा ही, सारे दिन यानी सदैव। नह यानी हम उपासकों को, सुपथा करत उत्तम मार्ग पर प्रेरित करे, श्रेष्ठ मार्ग पर चलावे, श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जावे। नह आयुंषि और हमारे आयुओं को, प्रतारिषत बढ़ावे या हमें दीर्घजीवी बनावे। पुनः एक बार अर्थ इस प्रकार है कि सुक्रतुः उत्तम कर्म करने वाला, आदित्य अदिति का पुत्र, आदित्य वह वरुण देव, विश्वाहा प्रतिदिन, नह यानी हम उपासकों को, सुपथा करत उत्तम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, नह आयुंषि और हमारी आयुओं को प्रतारिषत बढ़ावे अर्थात हमें दीर्घजीवी करें, हम 100 वर्षों तक निर्विघ्नता से जीवित रहें, ऐसा वरुण देव करें। क्योंकि यह सामर्थ्य किसमें है? वरुण देव में ही है। अब इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि सुनहशेप ऋषि का कथन है कि वरुण देव उत्तम कर्म करने वाला तथा अदिति का पुत्र होने के कारण आदित्य भी कहलाता है। इस प्रकार होने के कारण श्रेष्ठ आचरण व चिंतन युक्त वह वरुण देव हमें दीर्घजीवी करे तथा हम उपासकों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो इसका मतलब ये निकला है कि जो श्रेष्ठ आचरण करता है, उच्च चिंतन युक्त होता है, वही दूसरों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है और वही अपने आशीर्वचनों से उपासकों को दीर्घ जीवन प्रदान कर सकता है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि सुनहशेप ऋषि का कथन है कि वरुण देव उत्तम कर्म करने वाला तथा अदिति का पुत्र आदित्य होने के कारण आदित्य भी कहलाता है। इस प्रकार श्रेष्ठ आचरण व चिंतन युक्त वह हमें दीर्घजीवी करे तथा हम उपासकों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। सह में मूल शब्द कौन है? तत् शब्द प्लस प्रथमा विभक्ति एक वचन
पुरुष लिंग, पुरुष लिंग में स बनेगा, स्त्रीलिंग में बनेगा सा। मूल शब्द तो ये रहेगा तत्, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा पुरुष स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसक लिंग में बनेगा तत्। चूंकि यह पुरुष लिंग है इसलिए यह स बना। आदित्य है, अदिति प्लस ईणिया प्रत्यय पुत्र के अर्थ में। अदिति का पुत्र आदित्य कहलाएगा। जैसे यदु का पुत्र यादव, कुरु का पुत्र कौरव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, इसी तरह अदिति का पुत्र आदित्य प्लस प्रथमा एक वचन। सभी देवता अदिति के पुत्र होने से आदित्य कहलाते हैं। नह, नह में क्या है? अस्मद शब्द है प्लस द्वितीय विभक्ति बहुवचन। असमान, इसकी जगह नह भी बनता है। ये षष्ठी के बहुवचन में भी बनता है नह, मतलब हमारा, अस्माकम, लेकिन यहाँ पर द्वितीय के बहुवचन में बना नह। सुपथा शोभनः पंथा, अच्छा मार्ग। मार्ग तो है लेकिन अच्छा या बुरा ये विशेषण लग गया। जहाँ विशेषण विशेष्य हो जाए तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। करत, करत में क्या? क्री धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रतारिषत, प्र उपसर्ग त्रि धातु, त्रि का अर्थ तैरना, बढ़ाना, प्लस लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें भी छंद है गायत्री, गायत्री छंद। अब 13वां मंत्र इस प्रकार है। बिभ्रद्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निषेधिरे। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है 13वां। बिभ्रत द्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्निजम परिस्पशो निषेधिरे। इस मंत्र में कुल 9 पद है। 9 पदों को पद पाठ के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसका पद पाठ इस प्रकार होगा। बिभ्रत द्रापिम हिरण्ययम वरुणः वस्त निर्निजम परिस्पशः निषेधिरे। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार होगा। बिभ्रत द्रापिम हिरण्ययम वरुणः वस्त निर्निजम परिस्पशः निषेधिरे। इन सभी पदों पर मैंने संख्या का अंकन किया है। छात्र उसके आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अर्थ या व्याख्या इस प्रकार होगी, अन्वय इस प्रकार होगा। हिरण्ययम द्रापिम बिभ्रत वरुणः निर्निजम वस्त स्पशः परिनिषेधिरे। एक बार अन्वय इस प्रकार पुनः। हिरण्ययम द्रापिम बिभ्रत वरुणः निर्निजम वस्त स्पशः परिनिषेधिरे। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। हिरण्ययम स्वर्ण का बना हुआ, सोने के बने हुए, द्रापिम यानी कवच को, बिभ्रत धारण करते हुए, वरुणः वरुण देव, निर्निजम अपने पुष्ट शरीर को, वस्त्र यानी ढक लेता है, अपने बलशाली शरीर को ढक लेता है। स्पशः उनके गुप्तचर, परिनिषेधिरे चारों ओर व्याप्त हैं। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। हिरण्ययम सोने के बने हुए, द्रापिम कवच को, बिभ्रत यानी धारण करते हुए, वरुणः वरुण देव, निर्निजम वस्त्र अपने पुष्ट शरीर को ढक लेता है। स्पशः उसके गुप्तचर, परिनिषेधिरे चारों ओर फैले हुए हैं, चारों ओर व्याप्त है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि वरुण देव
विश्व का सम्राट है। उनका शरीर अत्यंत बलवान एवं पुष्ट है और वह अपने पुष्ट शरीर को स्वर्णमय कवच से ढक लेता है। उसके गुप्तचर सभी प्राणियों के विषय में तथ्य एकत्रित करने के लिए चारों ओर व्याप्त हैं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि वरुण देव विश्व का सम्राट है। उनका शरीर अत्यंत बलवान एवं पुष्ट है और वह अपने पुष्ट शरीर को स्वर्णमय कवच से ढक लेता है, सोने के बने हुए कवच से ढक लेता है। उसके गुप्तचर सभी प्राणियों के विषय में तथ्य एकत्रित करने के लिए चारों ओर व्याप्त है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है। हिरण्ययम हिरण्य धन मयट प्रत्यय, द्रापिम द्रा गति करना और ई प्रत्यय पुख का आगम हो जाता। बिभ्रत ब्री धातु धारण करना प्लस क्षत्रि प्रत्यय। निर्निजम निर प्लस अणिजिर पोषण करना धातु है प्लस क्विप प्रत्यय। निर्निज शब्द बनेगा और द्वितीया के एक वचन में निर्निजम। और निषेधिरे नि उपसर्ग सद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। 14वां मंत्र इस प्रकार है। यम न दीप्सन्ति दीप्सव वो न द्रुव्हाणो जनानाम न देवमभिमादयः। एक बार पुनः मंत्र इस प्रकार है। न यम दीप्सन्ति दीप्सवो न द्रुव्वाणो जनानाम न देवमभिमातयः। इसमें कुल 10 पद है। 10 पद का पदपाठ इस प्रकार है। न यम दीप्सन्ति दीप्सवः न द्रुव्याणः जनानाम न देवम अभिमातयः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। न यम दीप्सन्ति दीप्सवः न द्रुव्याणः जनानाम न देवम अभिमातयः। इसमें 10 पद है। इन पे संख्यांकन मैंने किया, इसके आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय इस प्रकार है। यम देवम दीप्सवः न दीप्सन्ति यम देवम दीप्सवः न दीप्सन्ति न जनानाम द्रुव्याणः न अभिमातयः। एक बार पुनः अन्वय। यम देवम दीप्सवः न दीप्सन्ति न जनानाम द्रुव्याणः न अभिमातयः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। यम जिस वरुण देव को दीप्सवः हिंसा करने वाले जन या हिंसा करने में लगे हुए प्राणी या मनुष्य न दीप्सन्ति मारने की इच्छा नहीं करते हैं। हिंसा में लगे हुए व्यक्ति भी जिस वरुण देव को मारने की इच्छा नहीं करते हैं। न जनानाम और प्राणियों के प्रति द्रुव्याण द्रोह करने वाले व्यक्ति भी दुष्ट जन भी जिस वरुण देव को मारने की इच्छा नहीं करते हैं। न अभिमातयः यानी पापी जन भी जिस वरुण देव को हिंसित करना नहीं चाहते, करने की इच्छा नहीं करते हैं, वह वरुण देव हम लोगों को सुखी बनाए। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि अभिप्राय है कि ऋषि सुनैसेब का कथन है कि वरुण देव इतने बलवान है
कि हिंसा करने वाले हिंसक जन प्राणियों के द्रोही जन, दुष्ट जन तथा पापी जन उनसे भयभीत रहते हैं तथा प्रतिहिंसा की कामना भी नहीं करते हैं। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि ऋषि का कथन है कि वरुण देव इतने बलवान है कि हिंसा करने वाले हिंसक जन प्राणियों के द्रोही जन, दुष्ट जन तथा पापी जन उससे भयभीत रहते हैं तथा प्रतिहिंसा की कामना भी नहीं करते हैं। ऐसे वरुण देव की हम उपासना करते हैं और वह हमें अत्यंत सुखी बनावें। यहाँ यह अभिप्राय है। टिप्पणियाँ इस प्रकार होगी। यम, यत शब्द है द्वितीया के एक वचन में बनेगा यम। न, यह निषेधार्थी निपात है। दीप्सवः दम्भितुम इच्छति, मारने की इच्छा करना। तो दंभ धातु प्लस सन प्रत्यय प्लस उ प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा दीप्सु, और दीप्सु से प्रथमा के बहुवचन में बनेगा दीप्सवः। दीपसंति में दंभ धातु सन प्रत्यय और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन दीपसंति, ऐसा शब्द बनेगा। अभिमातय, अभि उपसर्ग मी अहिंसा करनार्थ वाली धातु प्लस कृतिन प्रत्यय, मी में मी धातु को माँ आदेश हो जाता तो शब्द बनेगा अभिमाति, और अभिमाति के प्रथमा के बहुवचन में बनेगा अभिमातयः। अभिमातयः। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न, वरुण देव को कौन से व्यक्ति मारने की इच्छा नहीं करते हैं? अभी हमने व्याख्यान सुना, उसमें ऐसा ऐसा है कि ऐसे ऐसे लोग उनको मारने की इच्छा नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, वरुण देव का पुष्ट शरीर किससे ढका रहता है? तीसरा प्रश्न है, वरुण देव की कृपा से प्रज्ञावान विद्वान क्या देखता है? प्रश्न संख्या 4, निम्न पदों की व्याकरण लिखो। क्या क्या पद है? चिकित्वान, आदित्यः, बिभ्रत, निषेधिरे, अभिमातयः। प्रश्न संख्या 5, मंत्र संख्या 12 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। और प्रश्न संख्या 6 में है, मंत्र संख्या 14 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आज का ये व्याख्यान सुनकर आप इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।